अब देखिए घटाव कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको स्तंभ में लिखेंगे। जैसे उतार देंगे 4, 7.85। इस तरह लिख देने के बाद आप क्या करना है कि दशमलव को पहले, ये जो दशमलव उसको दशमलव के पास लिखना है, एकदम सामना सामनी। ये लिख लिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 5 और 0, तो सबसे पहले 5 है, 5 लिख लेता हूँ, उसके बाद 0 है, 0 लिख लेता हूँ। अब इधर देखना है दशमलव के बाईं ओर, तो दशमलव बाईं ओर देखिए 5 है, तो पहले 5 लिखना है, फिर 1 लिखना है। अब ऐसा नहीं कि पहले 5 लिख लिए यहाँ पर 1 लिख दिए, ऐसा गलत हो जाएगा। अब इसको घटा देना है। 5 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। फिर 8 में 5 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर 3 उतार, फिर दशमलव लिख दें। 7 में 5 गया तो कितना बचा, 2 बचा। 4 में 1 गया तो 3 बच गया। इस तरह ये घटाव बन गया। अब दूसरा घटाव की ओर देखते हैं। लिखा है 40.28 में माइनस 0.728। तो इसको सबसे पहले लिख लेता हूँ 40.28। अब क्या है, सबसे पहले दशमलव को बीच में लिखना है। दशमलव को लिख लेने के बाद इधर क्या है 7 है, फिर क्या है 2 है, 2 लिख लेता हूँ, फिर 8 है, 8 लिख लिया, फिर इधर दशमलव है, दशमलव दे दिया, यानी कि 0 है तो 0 लगा लिया हूँ। अब इसको हम लोग घटा देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, मतलब कि यहाँ पर एक 0 छुपा हुआ है, तो 0 में तो 8 नहीं घटेगा। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0। अब 0 मानने के बाद आप देखिए क्या करना है कि 0 में से 8 नहीं घटेगा तो एक पे चलिए 10, 10 में 8 गया, बचा 2। अब यहाँ एक तो इसको दे दिया था, बचा 7, 7 में 2 गया तो बचा 5। अब यहाँ 2 में 7 नहीं घटेगा, एक इससे ले लेंगे, तो इसके पास नहीं है तो इसके से ले लें। इससे गया यहाँ तो 10 हो गया, 10 से एक इसको दिया तो इसको हो गया 12, 12 में 7 गया, बचा 5। अब यहाँ बच गया, एक इसको दे दिया था 10 में तो 9, 9 में 0 गया तो 9 ही बचेगा, और एक इसको दिया था बचा 3, तो 3 हो गया। और दशमलव जो है सो बीच में एकदम उतार देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप तो इतना समझ में आया होगा। और अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4.08 माइनस 0.98। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको स्तंभ में लिख लेते हैं। इस तरह उतारने के बाद आप देखिए कहाँ है दशमलव, तो पहले दशमलव लिख लें। दशमलव दाएं साइड क्या है, तो पहले 9 है, फिर 8 है, तो इस तरह लिख लेंगे। फिर दशमलव बाएं ओर क्या है, 0 है, उसके बाद इसको घटा दूंगा। इस तरह लिखने के बाद देखिए 8 में 8 गया, बचा 0, 0 उतारता। अब देखिए 0 में 9 नहीं जाएगा, तो एक इससे ले लेने हैं, तो 10, 10 में 9 गया, बचेगा 1। अब दशमलव आ गया, दशमलव लिख लेता हूँ, और 4 में 0 गया, तो एक इसको पेचा ले लिया था, एक इनको दे दिया था, तो बचा यहाँ 3, 3 में 0 घटाना है तो बच जाएगा 3। इस तरह बन गया। अब देखता हूँ कि ये कैसे बनेगा। चौथा नंबर का घटाव देखता हूँ, 121.850। अब माइनस माइनस घटाना है, तो देखिए सबसे पहले दशमलव कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर दशमलव दिया है इस जगह पर, तो सबसे पहले दशमलव को लिखता हूँ। दशमलव को लिख लेने के बाद इधर क्या है, 0 है, 2 है, फिर 8 है। दशमलव के बाईं ओर क्या है, 7 है, फिर 4 है। इस तरह लिख लेने के बाद अब घटाव का चिन्ह लगा देंगे, घटा देंगे। 10, 10 में 8 गया, बचा 2। 0 में तो 8 नहीं घटेगा, एक पे चल नहीं है, 10, 10 में 8 गया, बचा 2। अब एक इसको दिया था, बचा 4, 4 में 2 गया, बचा 2। अब एक इसको नहीं दिया था, तो इसलिए 8, 8 में 0 गया तो बचेगा 8। अब दशमलव जो है सो दशमलव लगा देंगे, फिर एक में 7 नहीं जाएगा, एक पेचा दे दें, तो हो गया 11, 11 में 7 गया तो बचा 4। आप एक इसको दिया था, तो यहाँ बचा 1, 1 में 4 नहीं घटेगा, किससे ले लिया, मिलकर हो गया 11, 11 में 4 गया, बचा 7। इस तरह घटाव भी हो गया।